हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक रिमूविंग ब्रैकेट्स। सो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू निकालनी है। कैसे हम इसको इवेल्युएट करेंगे? We first evaluate the expression inside the bracket 243। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर लिया। सो 40 + 3 क्या हो गया, 43। ठीक है, एंड देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 200 और फिर हमने उसको 200 से माइनस कर दिया, हो गया। और एक और तरीका है, और हम क्या कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं कि हम पहले क्या कर लें, 200 में से पहले 40 माइनस कर लें। तो हमने पहले 200 में से 40 माइनस कर लिया एंड फिर जो आंसर आया उसमें से हम 3 माइनस कर लें, क्योंकि ये क्या है, ये है हमारा 200 - 40 - 3। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी तो माइनस साइन इसके साथ भी लगेगा, माइनस साइन इसके साथ भी लगेगा, क्योंकि माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर है। तो हमने क्या किया, पहले 200 - 40 कर लिया, ये मेरा आ गया 160। फिर 160 - 3 कर लिया, मेरा आ गया 157। तो आपको क्या इजी लग रहा है? तो ये मेथड हमें ज़्यादा इजी लग रहा है। सो व्हाट वी डिड हियर, वी डिड 200 - 40 - 3। ठीक है, तो दोनों ही मेथड्स करेक्ट है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। सो हम जनरली क्या करते हैं, अगर या तो आप ब्रैकेट्स पहले सॉल्व कर लो एंड देन जो ओवरऑल आंसर आ रहा है अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करो, या फिर आप ब्रैकेट ओपन कर दो तो ब्रैकेट के बाहर जो साइन होता है, सो फॉर एग्जांपल 2 + 3 है, सो ये आपका बन जाएगा -2 - 3। ठीक है, अगर प्लस का साइन है, +2 + 3 है, तो आपका ये बन जाएगा 2 + 3। सोचो, बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है, -2 - 3, तो ये हो जाएगा आपका -2 और ये माइनस माइनस साइन बन जाता है प्लस, तो ये बन जाएगा -2 + 3। कुछ बेसिक नोटेशंस हमें याद रखने हैं। अगर हमारा बाहर माइनस है और अंदर प्लस है ब्रैकेट के अंदर, तो हमें अल्टीमेटली मिलेगा माइनस। अगर हमारा बाहर प्लस है और अंदर माइनस है, अगेन हमें अल्टीमेटली मिलेगा माइनस। अगर हमारा बाहर प्लस है, अंदर भी प्लस है, तो हमें मिलेगा प्लस। और अगर हमारा बाहर माइनस है, अंदर भी माइनस है, तब भी हमें मिलेगा प्लस। तो ये बात ध्यान रखने की है, ये जो चीज़ है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाहर अगर माइनस है, अंदर प्लस है, ऑपोजिट साइंस जब भी होंगे, इसमें भी ऑपोजिट साइंस है, इसमें भी ऑपोजिट साइंस है, तो जब हमारे ऑपोजिट साइंस है तो हमें माइनस मिल रहा है। जब हमारे सेम साइन है अंदर और बाहर, तब हमें क्या मिल रहा है, प्लस। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल 12। वी ऑल्सो सॉ दिस अर्लियर इन द केस ऑफ इरफान परचेजिंग अ बिस्किट पैकेट ₹15 एंड अ तूर दाल ऑफ ₹56। तो पहले भी हमने एक एग्जाम्पल किया था कि इरफान ने खरीदा था एक बिस्किट का पैकेट जो 15 रुपीज़ का था और तूर दाल का पैकेट था जो 56 रुपीज़ का था। देन ही पेड ₹100, फिर उसने 100 रुपीज़ पे किए थे। तो हमने कैसे उसकी इक्वेशन बनाई थी, हमने कहा था कि टोटल उसने कितने स्पेंड किए, जो उसने खरीदा सामान उसका बिल हुआ 15 + 56 रुपीज़ का, पे किए थे उसने 100 रुपीज़, तो कितने रुपीज़ उसको वापस मिलेंगे। तो ये हमने इक्वेशन बनाई थी, ये रही इक्वेशन। और हमने इसको सॉल्व कैसे किया था, हमने ऐसे सॉल्व किया था, हमने पहले ये सॉल्व किया अंदर का, सो 15 + 56, सो हमने किया था 100 - 71, सो 100 - 71 किया था, तो हमारे पास आंसर आया था 29। तो ये हमने ऐसे सॉल्व किया था। अब नेक्स्ट तरीका क्या है, हम क्या करें, उसने 100 पे करे थे, 100 में से उसने एक बिस्किट का पैकेट खरीद लिया 15 रुपये का, तो उसके पास कितने रुपीज़ बचे, उसके पास बचे 85 रुपीज़। अब फिर वो बचे हुए 85 रुपीज़ में से उसने तूर दाल खरीद ली जो थी 56 रुपीज़ की, तो उसके पास कितने बचे, 29 रुपीज़। तो ये एक और तरीका हो गया ना इसको सॉल्व करने का। तो अब हमने क्या किया है, हमने ब्रैकेट्स को रिमूव किया है। सो 100 - 15 + 56, ब्रैकेट्स कैसे रिमूव होंगे, सो ब्रैकेट्स जो ये माइनस साइन है ये इसके साथ भी चला जाएगा, सो 100 - 15 हो गया। देन ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस क्या बनता है, अभी भी मैंने आपको बताया माइनस बनता है, सो ये हो गया 100 - 15 - 56। ठीक है, notice how upon removing the brackets preceded by a negative sign, the signs of the terms inside the brackets change। तो जब हम नेगेटिव साइन के साथ हम रिमूव कर रहे हैं ब्रैकेट्स को, ये वहाँ पे बाहर हमारा नेगेटिव साइन है ना, ये देखो बाहर हमारा नेगेटिव साइन है, अगर हम इससे हम ब्रैकेट्स को रिमूव कर रहे हैं तो जो अंदर के जो साइन है वो चेंज हो गए। यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या साइन है, यहाँ पे भी प्लस साइन था और यहाँ पे भी प्लस साइन है, तो दोनों ही साइन हमारे क्या बन गए, यहाँ पे भी माइनस बन गया, यहाँ पे भी माइनस बन गया। तो यही बोल रहे हैं ये कि ब्रैकेट्स रिमूव करने से जो अगर बाहर नेगेटिव होता है तो जो अंदर जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं।
Next example 13. Consider the expression 500 minus 250 minus 100. Is it possible to write this expression without the brackets? बिना ब्रैकेट्स के अब हमें इसको लिखना है. तो मैंने आपको क्या बताया था, जब हमारा बाहर माइनस है सो माइनस, और इसके साथ हमारा क्या है, 250 के साथ हमारा प्लस है. सो 250 के साथ हमारा प्लस है, सो माइनस प्लस हमारा क्या बन जाता है, माइनस प्लस हमारा बन जाता है माइनस. सो ये हो गया माइनस 250, और यहाँ भी माइनस है, बाहर अंदर भी माइनस है. सो माइनस माइनस जब सेम साइन होते हैं तब हमारा क्या बन जाता है, प्लस 100. तो ये बन जाएगा हमारा इसका एक्सप्रेशन विदाउट द ब्रैकेट्स. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फिर से सेम चीज देख रहे हैं कि व्हेन द ब्रैकेट्स प्रीसीडेड बाय अ नेगेटिव साइन आर रिमूव्ड द साइंस ऑफ द टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट्स चेंज. तो यहाँ पे भी क्या किया, जब हमने ब्रैकेट्स के बाहर का ये नेगेटिव साइन हमने ब्रैकेट्स रिमूव करे और बाहर नेगेटिव साइन था, तो अंदर वाले टर्म्स का जो साइन था वो चेंज हो गया. देखो 250 का साइन प्लस था, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस 250 है. सो ये माइनस बन गया है कि नहीं. यहाँ पे माइनस था 100 के आगे, तो ये प्लस बन गया. तो साइन अंदर के चेंज हो गया ना. तो सेम चीज बोल रहे हैं कि जब भी ब्रैकेट्स के बाहर माइनस साइन है तो अंदर की जो भी टर्म्स होंगी उनके साइंस पूरे चेंज हो जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट है हीरा हैज अ रेयर कॉइन कलेक्शन. हीरा के पास एक रेयर कॉइन कलेक्शन थी. शी हैज 28 कॉइन्स इन वन बैग. एक बैग में उसके पास 28 कॉइन्स थे. 35 कॉइन्स इन अनदर बैग. दूसरे बैग में 35 कॉइन्स थे. शी गिव्स हर फ्रेंड 10 कॉइन्स फ्रॉम द सेकेंड बैग. सेकेंड बैग में से उसने 10 कॉइन्स अपने फ्रेंड को दे दिए. सो अब हमें एक्सप्रेशन लिखना है फॉर द नंबर ऑफ कॉइन्स लेफ्ट विद हीरा. हीरा के पास कितने कॉइन्स बचे. तो देखो फर्स्ट बैग में उसके पास कितने कॉइन्स थे, 28 कॉइन्स थे. सेकेंड बैग में कितने थे, 35 थे. 35 में से उसने 10 जो थे अपनी फ्रेंड को दे दिए. तो अब कितने बचे, 35 माइनस 10. ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया. अब अगर मैं इसके ब्रैकेट्स को रिमूव करूं, बाहर जब प्लस साइन है तो कोई भी अंदर का साइन चेंज नहीं होगा. सो ये मेरा सेम ही रहेगा. सो इट विल बी 28 प्लस 35 माइनस 10. तो देखो जब बाहर प्लस है तब हमारा अंदर का ये जो प्लस का साइन था ये प्लस ही रहा यहाँ पे, ये जो माइनस का साइन था ये माइनस ही रहा यहाँ पे. ठीक है, तब साइन कोई चेंज नहीं होता. तो हमारा एक्सप्रेशन बन गया ये 28 प्लस 35 माइनस 10. इसको आप सॉल्व करो, आंसर आ गया 53. सो सेम चीज यहाँ पे लिखी है कि जब ब्रैकेट्स नेगेटिव साइन के साथ नहीं होते, व्हेन द ब्रैकेट्स आर नॉट प्रीसीडेड बाय अ नेगेटिव साइन, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन नहीं होता, द टर्म्स विद इन देम डू नॉट चेंज देयर साइंस अपॉन रिमूविंग द ब्रैकेट्स. अंदर जो टर्म्स होती हैं वो सेम रहती हैं, उनका जो साइन है वो चेंज नहीं होता. तो सीधी सी बात है, अगर ब्रैकेट के बाहर है माइनस साइन, अंदर वाली टर्म्स का साइन आप चेंज करके लिख दो, ब्रैकेट्स ओपन करना है तो. अगर बाहर है प्लस साइन, अंदर वाली जो टर्म्स है उसको एज इट इज लिख दो और ब्रैकेट्स रिमूव कर दो. ठीक हो गई बात. नेक्स्ट है टिंकर द टर्म्स. 1. What happens to the value of an expression if we increase or decrease the value of one of its terms? तो अगर हम किसी भी एक टर्म की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं तो एक्सप्रेशन की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा. So some expressions are given in the following 3 columns. In each column, one or more terms are changed from the first expression. Go through the example and fill the blanks, doing as little computation as possible. तो कुछ यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, हम देख लेते हैं क्या टेबल दिया हुआ है. सो ये हमारा टेबल दिया हुआ है. सो हमें सॉल्व करना है, जो ब्लैंक्स है हमें उनको फिल करना है और हमने कम से कम जितना कम हो सके कैलकुलेशंस कम से कम करनी है, उस हिसाब से हमें सॉल्व करना है. सो फर्स्ट देखो, फर्स्ट में क्या है, 53 माइनस 16 इज इक्वल टू 37. सो ये हमारी 53 एक टर्म हो गई, माइनस 16 एक टर्म हो गई, 37 हमें इसका आंसर मिल गया 53 माइनस 16 करके. ठीक हो गया, दिस इज फाइन. 54 प्लस माइनस 16. अब देखो ये वाली जो टर्म थी यहाँ से यहाँ पे हमने +1 कर दिया, तो +1 हमने इसमें किया है तो हमारा आंसर में भी क्या कर दिया, +1 कर दिया. यहाँ 37 था तो हमें मिल गया +1 करके 38. सो 54 इज 1 मोर देन 53, सो द वैल्यू विल बी 1 मोर देन 37, सो हमें मिल गया 38. ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ से देखो 53 सेम है. अब यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट करा है हमने, एक कम सब्ट्रैक्ट करा है. एक कम सब्ट्रैक्ट करने से हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें एक ज़्यादा आंसर मिलेगा. सो अगेन हमें आंसर क्या मिल गया, 37 + 1 38. क्योंकि देखो यहाँ पे एक -1 एक्स्ट्रा है, -16 क्या है, -15 -1.
एक -1 एक्स्ट्रा है, सो अब इन्होंने -15 किया, सो अगर हम आंसर में +1 कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब सेकेंड रो में देखो 53 से आए हैं हम 52 पे, यहाँ हमने किया है -1, ये हमारा सेम है, यहाँ पे भी -16 किया, यहाँ पे भी -16 किया, ये सेम है। सो इससे हमें अगर मिला है 37, इससे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 36, क्योंकि यहाँ पे माइनस किया है 1, तो यहाँ पे आंसर में भी -1 हो जाएगा, क्योंकि जो हम टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -16 वो तो सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 53, यहाँ पे सेम है 53, यहाँ पे था -16, अब कर रहे हैं -17, एक ज़्यादा माइनस कर रहे हैं, एक ज़्यादा माइनस कर रहे हैं, तो मेरे को 37 से क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 36, एक नंबर ज़्यादा माइनस किया ना। तो देखो यहाँ पे बिना कैलकुलेशन के जस्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। सो नेक्स्ट देखो -87 -16 है, -87 -16 हमारा कितना होगा, -103। ठीक है, अब -87 को हमने यहाँ पे -88 कर दिया, सो हमने -1 ऐड किया, और यहाँ पे हमने क्या किया, -16 को हमने -15 कर दिया, मतलब हमने यहाँ पे +1 किया, तो ये -1 और +1 कैंसिल आउट हो गए। सो अगेन हमारे पास आंसर क्या आएगा, -103 आएगा। तो मैंने बिना कुछ देखे जस्ट मैंने एक ये वाली टर्म सॉल्व करी, और बाकी जो मेरे को ऐसे ही मिल रहे हैं आंसर्स। अब नेक्स्ट में देखो -87 से आ गया -86 पे, मतलब हमने यहाँ +1 किया है, -16 से आ गया है -18 पे, सो यहाँ पे हमने -2 किया है। सो ओवरऑल मेरा क्या होगा, ओवरऑल मेरा क्या है, -1 है ओवरऑल, सो -1 इसमें ऐड कर देंगे, सो आंसर आ जाएगा -104। ठीक हो गया। थर्ड में देखो 87 से हम आए हैं 97 पे, -97 पे, मतलब हमने यहाँ किया है -10, -16 से आए हैं हम -26 पे, मतलब यहाँ पे भी हमने किया है -10। इसका मतलब जो ये आंसर आया था मेरा -103, इसमें मैं अगर -20 ऐड कर दूँ, मतलब मेरा आंसर आएगा -123। सो ये हो गया आंसर -123। तो बिना मैंने सॉल्व करे, इन दोनों को तो मैंने सॉल्व किया ही नहीं, जस्ट मैंने इसको देखा और इसको देख के मैंने पता लगाया कि मेरा आंसर क्या हो सकता है। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं इन सब को। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं फिगर इट आउट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।